जैसे मैं ब्लॉगिंग करता हूँ तो फिर लोग कहते हैं जैसे कई जगहों पर ना कि ये बस फ़ोन ही उठा रखा है। अरे भाई, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम होटल में हो, तुम्हारी सरकारी नौकरी है, वो तुम्हारा बिजनेस है। और जो मेरा बिजनेस है तो मैं उसी पर तो ध्यान दूंगा ना। जब यूट्यूब से मुझे पैसे मिल रहे हैं तो मैं तभी तो बना रहा हूँ ना वीडियो। वो मेरी बदकिस्मती है कि 1300-1400 वीडियो बना लिए हैं। गढ़वाली में एक कहावत है, बल घाट घाट का पानी पी लिया। कहते हैं ना, दाने दाने पे खाने वाले का नाम। तो एकमात्र यही बैल है यहाँ पर। अभी आजकल काम चल रहा है मेरे गांव में मुलार्द का। नहीं रखा बनोते हाँ, और गुलाब देने की उम्र निकल गई है। बेल पत्र और धतूरा के भरोसे बैठे हैं हम। सबसे पहले माँ चंद्रवती बाबा केदार के चरणों में प्रणाम करते हुए एकदम राजी खुशी बढ़िया मस्त हूँ मैं। आप लोग कैसे हैं? मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से, वो भी अपने प्यारे गांव जुराना से। और कल है जी 15 तारीख और कल शिवरात्रि है। और जो कि पिछली शिवरात्रि याद आ गई मुझे, जो कि मेरे साथ क्या घटित हुआ था उस दिन। जो कर आप लोग शिवालय में जाते हैं, पानी वगैरह चढ़ाते हैं और प्रसाद लेते हैं भोले बाबा का, जिसे घोटा कहते हैं, तो उसको ना के बराबर ही ले, यानी कि टच किया, थोड़ा प्रसाद रखा, चल दिए। और अगर चाय वाले गिलास पीने की कोशिश कर ली तुमने तो फिर भाई पूरा ब्रह्मांड घुमा देगा वो घोटा, जैसे मेरे साथ हुआ था। आप लोगों को इसके बाद के ब्लॉग में बताएंगे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था मेरे साथ। और जो मेरे से पुराने जुड़ रखे होंगे उनको सब पता है कि क्या उस दिन हुआ था। बाकी देखते हैं कल शिवरात्रि के दिन पर शिवालय भोलेनाथ के मंदिर में जाता हूँ या नहीं जाता हूँ। एक डायलॉग चल रहा आजकल, और गुलाब देने की उम्र निकल गई है, बेल पत्र और धतूरा के भरोसे बैठे हैं हम, यानी कि भोले बाबा के। बाकी बहुत टाइम बाद अपनी वापसी हो गई है माँ चंद्रवनी पार्किंग में, और माँ भगवती के दर्शन भी कर ही लो आप लोग। और आजकल यात्रा बहुत कम है, यानी कि कम कम गाड़ियाँ आ रही हैं। और गाड़ियों का कम आने का रीज़न ये है कि अब पेपर होने वाले हैं स्कूली बच्चों के, तो इसलिए सबका ध्यान है स्कूल पर। जब यात्रा चलेगी अब मुझे लग रहा है सीधे छुट्टियों के टाइम पर, जहाँ जहाँ बरसात के टाइम पर पुस्ते टूटे होंगे ना, तो वहाँ पर काम चल रहा है। एक पुस्ता लग रहा है अभी माँ चंद्रवनी पार्किंग के नीचे, वो भी आधे रास्ते से। आधा रास्ता कहीं तो ये देख सकते हैं, ये पूरा मिट्टी है, और अगर इसके ऊपर वजन पड़ेगा तो फिर बारिश आएगा तो फिर नीचे ही आएगा। ये पुस्ता अगर नीचे से लगता तो इसने एकदम सही रहना था। मुझे लग रहा है कि ये फिर बरसात के टाइम पर नीचे आ ही जाएगा। और एक और है, ये वाला तो टिक जाएगा क्योंकि यहाँ पर पत्थर का पहाड़ है। तो भाई ये भी है साहिल, और देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ कई सारे लड़के जा रखे हैं गाँव के। मैंने इनको देखा यहाँ पर और मेरी नज़र पड़ी, और मैंने कहा क्या हो रहा है, क्या सीन हो रहा है ऊपर। जाके पता लगे भाई साहब बड़ा खतरनाक सीन हो रहा है यहाँ ऊपर। देखते हैं क्या सीन हो रहा है। मतलब सारे जो लड़के हैं ना बच्चा वाटी, तो सारे के सारे पहुँचे हुए हैं यहाँ, और उनके हाथ पर पता नहीं क्या क्या है। बाकी दिखाते हैं आप लोगों को, ये देखो दिखाते हैं क्या हो रहा है यहाँ। तो बच्चों का ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा है, मुझे लगा कि यहाँ घपला मच गया पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पार्टी चल रही है, यानी कि पिकनिक पार्टी, जंगल पिकनिक, वो भी मैगी। तो मैगी बनाई जा रही है। गांव में कुछ लोगों के गेहूं बो रखे थे खेत पर, और गेहूं तो कर लिए बारहसिंगा ने बराबर, तो लोगों ने उन खेतों पर दोबारा हल लगा लिया है, और वहाँ लगेंगे वाला आलू। ये जो आप लोगों को मेरे हाथ पर नज़र आ रहा है, तो ये है सेब के पेड़। तो सेब के पेड़ भी कम से कम 5-7 होंगे, और ऐसा पता नहीं है कि ये किसने दिए। यानी कि जब हम ऋषिकेश जा रखे थे तो एक भाभी औरों के पास दिए, तो उन्होंने बताया नहीं किसने दिए, तो इनको लगा लेते हैं कहीं। और देखना ये होगा कि कितने टाइम बाद ये बड़े होते और किस तरह का और किस साइज़ का फल इस पेड़ पर लगता है। पहले की रखवाली गांव के सभी लोग मिलजुल कर करते थे, चाहे जंगली जानवर हो या फिर बंदर हो। बंदर भी तो जंगली जानवर है वैसे, क्या कहें। तो पहले लोग रात के टाइम पर ड्यूटी लगा लेते थे, ओड़ा बनाते थे, और प्रत्येक दिन अलग अलग बारियां लग जाती थी। जैसे ही जंगली जानवर खेत में आता था तो वैसे ही उसको भगा देते थे,
और अब तो ऐसा है कि मेरे खेत में अगर बंदर पहुँचे होंगे तो दूसरे के खेत में नहीं होंगे। वो कहते हैं कि छोड़ो दूसरे के खेत में, हमारे खेत में कहाँ है। यानी कि जिसको पड़ी है अपनी पड़ी है, दूसरे की नहीं है। तो तभी पूरी खेती एकदम बर्बाद हमारे यहाँ। और जब कभी भी मैं ऋषिकेश देहरादून जाता हूँ तो उस टाइम कोई नहीं कहता है कि जो कि वीडियो बनानी है। तो कुछ भाई लोग हैं जो मुझे जानते हैं, और जब मैं घर पहुँच जाता हूँ तब कॉल मैसेज वगैरह आते हैं कि यहाँ आना था आपने, हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं, यानी प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, और तुम्हें अपने यहाँ बुला रहे हैं। और हमारे यहाँ के जो शहरों की जो भी ज़मीन होगी कि आप वीडियो बनाओ और हमारी ज़मीन भी बिक जाएगी, क्योंकि आजकल पहाड़ों से काफ़ी ज़्यादा पलायन हो रहा है शहरों की ओर। तो हर कोई ज़मीन ढूंढ रहा है, तो काफ़ी अच्छे रेटों पर ज़मीन दिला सकता हूँ। जो अगर इस वीडियो में कोई कहेगा कि हाँ हमें ज़मीन चाहिए, इधर रानी पोखरी साइड हो गया, छिदरवाला हो गया, तो संपर्क करें एक बार मुझसे। और आप लोग एक बार मुझे ये राय ज़रूर दें कि आप लोग मेरी वीडियो किस टाइम देखते हैं, सुबह देखते हैं या फिर रात के टाइम पर देखते हैं। तो उस हिसाब से अपने ब्लॉग को अपलोड करूँगा यूट्यूब पर। आजकल काम चल रहा है मेरे गांव में मुलार्थ का, गढ़वाली भाषा में कहीं तो, यानी कि गोबर डाला जा रहा है अपने खेतों पर। पहले तो गांव की महिलाएं सब इकट्ठे होते थे और पटियाली में डाला करते थे, यानी कि जैसे मैं तुम्हारे साथ आ गया गोबर डालने के लिए और तुमने भी मेरे साथ आना था। पर लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब बहुत कम लोग होंगे जो पटियाली पर डालते होंगे, या तो अपने आप ही डालो या फिर दिहाड़ी में। नहीं रखा बनोते हाँ खा ले खा इसको। पूंछ रिंकी वाली है इसकी, ये देखो पूछ रिंकी वाले ज्यादा रिंकी वाले। बाकी जो ये वाला थैला है तो इस पर हैं पत्ता गोभी के फूल। तो मतलब वैसे थोड़ा ख़राब हो गए हैं, पर लेकिन गाय बैल खा ही लेंगे इसको। बैल के भी सिक्के बढ़ चुके हैं। नहीं आ रहा है भाई, अब बड़ा ही तुम्हारा छोड़ियो है यहाँ नए बाल कहें छोड़ी बोल कहो तो गौड़ा बोल दो ले नहीं आनो भाई। कहते हैं ना दाने दाने पे खाने वाले का नाम, तो एकमात्र यही बैल है यहाँ पर अभी। और इसके पास इतना मटेरियल है, यानी कि माल्टे भी खुशी खुशी खा रहा है और पत्ता गोभी भी एकदम। एक और पहुँच गया, इसका नाम है नंदू। ये नेकरी में जो ये सामने मकान देख रहे हैं तो इन दादियों का रखा हुआ रहता है। वैसे ये इधर ही लोकल था, किसी का पालतू, पर लेकिन इसका साथ का मर गया था। और जो ये बैल है ना इतना खतरनाक था, ये किसी को भी अपने अगल बगल नहीं आने देता था। पर लेकिन जब होता है ना मतलब समय के साथ बदलना पड़ता है। एकदम इसके बराबर अभी शांत स्वरूप कोई दूसरा बैल नहीं मिलेगा जितना कि ये है। और मेरी माँ पता क्या कह रही थी, जो ये पत्ता गोभी वगैरह है कि इसको कूड़ादान में डाल देना। मैंने कहा कि कूड़ेदान में क्यों डालना है जब गाय वगैरह हैं। मैंने अपने लाइफ में ना एक चीज़ नोटिस की है, जैसे मैं ब्लॉगिंग करता हूँ तो फिर लोग कहते हैं जैसे कई जगहों पर ना ये बस फ़ोन ही उठा रखा है। अरे भाई तुम्हारी ड्यूटी है, तुम होटल में हो, तुम्हारी सरकारी नौकरी है, तुम्हारी दुकान है, तुम्हारा कुछ भी बिजनेस होगा, तुम अपनी खेती कर रहे हो, वो तुम्हारा बिजनेस है। और जो मेरा बिजनेस है तो मैं उसी पर तो ध्यान दूंगा ना। जब यूट्यूब से मुझे पैसे मिल रहे हैं तो मैं तभी तो बना रहा हूँ ना वीडियो। ऐसा तो है नहीं कि मैं ऐसे ही बस टाइम पास करने के लिए। और पहाड़ी लाइफ स्टाइल ब्लॉग क्या होता है, जो अपने साथ घट रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ, तो वही चीज़ तो होता है ना। इतना गलत भी मैं नहीं दिखाता हूँ भाई। मेरा यूट्यूब चैनल आप लोग पूरी वीडियो चेक कर लेना। वो मेरी बदकिस्मती है कि इतना ज़्यादा सपोर्ट लोगों ने नहीं दिया मुझे जितना कि अभी तक मिलना चाहिए था। कम से कम 1300-1400 वीडियो बना लिए हैं। और गढ़वाली में एक कहावत है, बल घाट घाट का पानी पी लिया, तो वही सीन है। हर जगह के हर धामों के हर ब्लॉग बना दिए, पर लेकिन मेरा ढाका 3 पार्ट हाल बेहाल है। तो ज़्यादा ना कहते हुए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, पहाड़ी UK09। मिलेंगे आप लोगों को एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय माँ चंद्रवदनी, जय बाबा केदार।